क्रिकेट में बड़ी पुरानी कहावत है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए तब तक ये तय नहीं करना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान से कौन जीत कर वापस आएगा और कौन सी टीम को मायूसी हाथ लगेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है और अभी भी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम मैच जीतने जा रही है और कौन सी टीम यहाँ से मायूस वापस लौटेगी, क्योंकि चौथे दिन का जब खेल शुरू हुआ था तो भारत इस मैच को जीतने की हॉट फेवरेट टीम मानी जा रही थी, लेकिन जब 2 सेशन का खेल खत्म हुआ तब इंग्लैंड का वर्चस्व था, क्योंकि जो रूट और हैरी ब्रूक्स ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को बहुत आगे ले जाकर खड़ा किया था। लेकिन तीसरे सेशन में एक बार फिर भारतीय टीम की वापसी होती है, 2 शतक बनाने वाले बल्लेबाज पवेलियन लौटते हैं और मैच की तस्वीर अचानक बदलने लगती है। लेकिन तभी बारिश मैच में खलल डालती है और ये टेस्ट मैच अब 5वें दिन चला गया और 5वें दिन अब ये तय होगा कि इस टेस्ट मैच को कौन जीतेगा, सीरीज किसके नाम होने वाली है, या भारत यहाँ पर सबको आश्चर्यचकित करते हुए न सिर्फ मैच जीतेगा बल्कि सीरीज में बराबरी भी हासिल कर लेगा। अब सिलसिलेवार तरीके से चौथे दिन के मैच का पूरा एनालिसिस करते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि इस मैच में चौथे दिन क्या कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से ये मैच अब 5वें दिन चला गया है। नहीं तो जिस तरह की शुरुआत पहले भारत के लिए हुई, जब बेन डकेट का जब विकेट भारत को मिला तब ऐसा लगा था कि भारत इस मैच को बहुत आसानी से जीत लेगा, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच में एक बड़ी साझेदारी हमने देखी, जहां पर भारतीय गेंदबाज बिल्कुल असहज नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन सडनली मैच का रुख बदलता है, तीसरे सेशन में विकेट्स गिरते हैं और फिर मैच में भारत वापस आ जाता है। 35 रन दूर है इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। वहीं भारतीय टीम को 3 विकेट चाहिए, हालांकि 6 विकेट गिरे हैं, लेकिन क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आएंगे या नहीं ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और अगर बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर क्या वो बैट पकड़ पाएंगे, क्या सिर्फ रनर के तौर पे आएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब तो आपको 5वें दिन मिलेंगे। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट 5वें दिन होगी वो जेमी स्मिथ की होने वाली, जो इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, यहाँ के लोकल क्रिकेटर हैं और तमाम फैंस की निगाहें उन पर टिकी होगी कि वो इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में कैसे मैच जिताकर निकाल कर ले जाते हैं। बहरहाल अगर हम इस चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड अंडर प्रेशर था, और क्योंकि मैच के तीसरे दिन के अंतिम ओवर में क्रॉली आउट हुए थे और उसके बाद बेन डकेट और ओली पोप जो कप्तान है वो क्रीज पर थे और इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होना शुरू हुई थी कि तभी बेन डकेट आउट होते हैं और उसके बाद ओली पोप का विकेट गिरता है और सडनली इंग्लैंड पूरी तरह से प्रेशर में आ जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हैरी ब्रूक्स जो अपने बिंदास अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और वो कुछ चुनिंदा गेंदबाजों को यहाँ पर अपना टारगेट बनाते हैं और उनको अटैक भी करते हैं। लेकिन इस अटैक के चक्कर में एक समय तो वो आउट भी हो गए थे जब सिराज ने बाउंड्री लाइन पर उनका कैच पकड़ा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर, लेकिन तब तक वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए और उनका पैर बाउंड्री लाइन पर टच कर जाता है और उसका खामियाजा ये होता है कि उस ओवर में बहुत रन पड़ते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को और मैच पूरी तरह से वहाँ से हैरी ब्रूक खोल देते हैं। और उसके बाद बहुत सूझबूझ के साथ एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो रूट क्रीज पर होते हैं और वो समझा कर हैरी ब्रूक को बल्लेबाजी करवाते हैं और उसके बाद ये साझेदारी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और इतना ज़्यादा प्रेशर वो क्रिएट कर देते हैं कि शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा होता हो कि वो किस तरह से इस साझेदारी को तोड़े। कभी वो फील्ड को पूरी तरह खोल रहे थे, कभी फील्ड प्लेसमेंट बदल रहे थे, कभी बॉलर्स को भी उन्होंने बहुत रैंडमली चेंज किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग करी हैरी ब्रूक्स ने और जिस तरह की बैटिंग यहाँ पर उनके साथ जो रूट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत इजीली इंग्लैंड निकाल कर ले जाएगा। लेकिन सडनली क्योंकि मैच का तीसरा ओवर जब तीसरा सेशन शुरू होता है और तीसरे सेशन में थोड़े से ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, थोड़े जब बादल आते हैं और जब बादल आते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू होती है और सही कॉम्बिनेशन भारतीय कप्तान लेकर शुरू करते हैं, यानी कि सिराज और आकाशदीप के साथ वो यहाँ पर अब गेंदबाजी की शुरुआत कराते हैं और उसके बाद पहले हैरी ब्रूक्स आउट होते हैं, हैरी ब्रूक्स के बाद जो रूट का विकेट गिरता है और सडनली ऐसा लगता है कि मैच भारत के पक्ष में मुड़ता चला गया। उसके बाद अचानक अगर आप देखेंगे तो मैच
में जिस तरह से बॉल मूव करना शुरू करता है, जिस तरह से सिराज बहुत अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हर ओवर में हर गेंद पे ऐसा लग रहा था कि एक विकेट गिरने जा रहा है, एक विकेट गिरने जा रहा है और ये मैच पूरी तरह से खुल चुका था। और भारतीय टीम तो यही चाह रही होगी कि मैच आज ही चलता रहे, क्योंकि वो एक जो रिदम है वो रिदम भारतीय गेंदबाजों ने पकड़ लिया था। लेकिन शायद थोड़ी सी किस्मत भारतीय टीम के साथ इस पूरे टेस्ट मैच में नहीं रही। अगर आप देखें, पहले वो हैरी ब्रूक्स के कैच को याद कर लें, ये तमाम ऐसे इंसिडेंट हैं बारी बारी से जहां पर आपको लगेगा कि भारतीय टीम के साथ शायद किस्मत कनेक्शन नहीं था। लेकिन हमेशा कहते हैं कि फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके हाथ में है, जिसको आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। एक तरफ इंग्लैंड है जिसने कई कैचेस छोड़े थे, जिसकी वजह से भारत 400 के स्कोर के आसपास पहुंचने में कामयाब रहा। फिर उसके बाद अगर आप इंग्लैंड पारी को याद करें तो एक कैच, एक गलती सिराज की जो बहुत भारी पड़ सकती है अभी भी, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड जो है बहुत नज़दीक खड़ा हुआ है भारत के स्कोर के, यानी 35 रन पहला एक घंटा मुझे लग रहा है बहुत होना चाहिए इस मैच में जीत या हार की दिशा को तय करने के लिए। क्योंकि देखिए, जेमी स्मिथ के बाद ओवर्टन और एटकिंसन और टोंग को बल्लेबाजी करनी है और क्रिस वोक्स आखिरी वो कड़ी होंगे और बहुत ज़रूरत पड़ी है। बहुत क्लोज मैच गया तो मे भी यहाँ पर क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने के लिए आए। अदरवाइज इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ का जो विकेट, जैसा कि मैंने कहा कि और बहुत अच्छे फॉर्म में वो रहे हैं। एजबेस्टन की पारी अभी हम सबको याद है, जिस तरह हैरी ब्रूक के साथ उन्होंने साझेदारी की थी और एक तरह से कहा जाए पूरे मैच का उन्होंने रुख बदल दिया था। तो इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मैच पूरी तरह से खुल गया। पूरी तरह से यहाँ पर इंग्लैंड जो एक समय मैच जीत रहा था, इंग्लैंड मैच जीतते जीतते तो एक बात तो साफ है, अब सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से आगाज करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच के 5वें दिन के पहले सेशन की बात करें, क्योंकि अभी भी जेमी स्मिथ क्रीज पर हैं और वो इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा हथियार होंगे इस मैच में, क्योंकि इनिशियली वो आएंगे और अटैक करने की कोशिश करेंगे और साथ में उनके जो बाकी बल्लेबाज हैं वो मुझे लग रहा है एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो खाली सिर्फ उनका सहयोग दे पाए। तो कुल मिलाकर ये टेस्ट मैच अभी भी भारतीय टीम जीत सकती है, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। और भारतीय टीम क्योंकि सिर्फ 3 विकेट दूर है इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जीतने के लिए, और जिस तरह की गेंदबाजी सिराज ने की, जिस तरह से गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश ने की है, उम्मीद ये की जा रही कि ये तिकड़ी बची हुए 3 विकेट निकालेगी और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब रहेगी। तो इंतज़ार थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि रात की नींद जो है वो मुझे लग रहा है जितनी परेशान शुभमन गिल को करने वाली है, क्योंकि रात में देखिए नींद तो आनी नहीं है। वो 35 रन, क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ करेगी भारतीय टीम, इस पर दुनिया भर की निगाहें तो टिकी होगी। कप्तान और टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी माथापच्ची करेगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के कप्तान इस मैच में पोप हैं। वैसे बेन स्टोक्स पूरे मैच में जिस तरह से बैठे थे और जिस तरह से उनके हाथ में पेन और कागज़ था, वो एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजी बना रहे होंगे और ये स्ट्रेटजी भी बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उस 35 रन तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में होगी, क्योंकि बीच बीच में बेसबॉल की झलक हमने देखी है, लेकिन जब बेसबॉल खेलने की कोशिश की है इंग्लैंड ने, इंग्लैंड के विकेट गिरे और ये बात इंग्लैंड को बहुत परेशान कर रही होगी, क्योंकि इंग्लैंड की पिछले 3-4 सालों में उनकी पहचान रही है बेसबॉल क्रिकेट, और इस बेसबॉल को कम से कम भारतीय टीम ने एक कड़ी चुनौती दी है कि जब आप बड़े शॉट्स खेलने जाते हैं सडनली विकेट गिरता है और आपको शेल में जाना पड़ता है। तो ये एक ऐसी मुझे लग रहा है चीज़ भारतीय गेंदबाजों ने ढूंढ के निकाली है, जिससे इस मैच में उनकी वापसी हुई है। तमाम जो उनके दिग्गज बल्लेबाज हैं शतक बनाने के बाद भी आउट हुए और इंग्लैंड अचानक बैकफुट पर चला गया है। तो इंतज़ार भले ही मुझे लग रहा है एक रात का है, लेकिन अगली कहते हैं ना इस रात के बाद जो सुबह होगी, क्या पता वो सुबह भारतीय टीम के हक में जाए और भारतीय टीम 35 रन इंग्लैंड को न बनाने दें और सीरीज़ वो अपने नाम करने में कामयाब रहे। और एक युवा कप्तान शुभमन गिल के लिए शायद ये बहुत बेहतर बात होगी कि वो इस सीरीज़ में न सिर्फ बराबरी के साथ वापस भारत जाएं, बल्कि कई अच्छी यादें भी लेके जाएं, क्योंकि देखिए इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जो भी 5 टेस्ट मैच हुए या 5वां टेस्ट मैच जो पूरा होने वाला है, उसमें ज़्यादातर अगर आप सेशंस देखेंगे तो भारतीय टीम ने डोमिनेट किए, ज़्यादातर सेशन भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर है। तो इसके लिए काफ़ी हद तक टीम सिलेक्शन और टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है कि वो एक ऐसी टीम बार बार खिला रहा है जिसको अंडर प्रेशर इंग्लैंड की टीम बार बार ले रही है।
तो चलिए अब इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये तो सुना है हमने। अब ये इंतज़ार कितना और बढ़ेगा, कितना और भारतीय टीम को परेशान करेगा, इसके लिए थोड़ा सा हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय गेंदबाजों ने चौथे दिन के तीसरे सेशन में एक सनसनी सी पैदा कर दी, जहां पर इंग्लैंड अब थोड़ी सी परेशानी में है, 35 रन दूर है और भारत को चाहिए 3 विकेट सीरीज बराबर करने के लिए।